नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। मैं इसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मौजूद हूं अयोध्या में। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है पूरी यहाँ के जो छात्राएं हैं राजकीय इंटर कॉलेज की, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से चुनावी चर्चा की बात अगर की जाए तो यहाँ पर लोग चुनावी चर्चा के लिए मौजूद हैं। और मेरा जो विषय है वो ये है कि सरकार कैसी होनी चाहिए और सरकार कौन सी होनी चाहिए, और जो विधायक यहाँ पर क्षेत्र में आए कैसा विकास कार्य करें, जो विकास कार्य रुके हैं उनको किस तरह पूर्ण किया जाए, और क्या हमारे चैनल के माध्यम से चाहते हैं। तो कुछ मेरे साथ छात्राएं खड़ी उनसे बात करेंगे कि मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगी। बोलिए, क्या रहेगा आपकी। सर, मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो हो वो सबसे पहले कि एजुकेशन के लिए, मतलब बच्चों के एजुकेशन के लिए सबसे अच्छी हो। और क्या कहते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए, जो बच्चे गांव के हैं वो जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए, मतलब जो हमारे क्या कहते हैं गवर्नमेंट हो वो इस चीज़ के लिए वो करे कि पढ़ाई के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अभी घर पे हैं वो पढ़ाई के लिए स्कूल जाएं। और बाकी जो साफ़ सफाई के क्षेत्र में बोलें तो फिर ऐसी होनी चाहिए, जो गांव की सड़कें हैं उन सब के विकास में भी सरकार योगदान करे। चलिए, आप बताइए कैसी सरकार चाहती हैं। हम सरकार ऐसे चाहते हैं कि मतलब वो सबके हित में कार्य करे, शिक्षा के साथ साथ हर एक क्षेत्रों में, मतलब अपनी जो उसकी क्वालिटी है वो हर एक क्षेत्रों में आगे होनी चाहिए और सबके हित में कार्य करना चाहिए वो। चलिए, आप बताइए कैसी चाहती है सरकार। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो सबके बारे में सोचे। हम सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, मतलब कि वैज्ञानिक हर तरह के क्षेत्र में, खेल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, संबंधी हर तरह के क्षेत्र में हमें विकास चाहिए। जैसे कोई बच्चा है वो मतलब शिक्षा में आगे नहीं है तो उसको खेल के आगे, उस मतलब हर टाइप से मतलब सरकार उस पर ध्यान दे और हमें हमारी शिक्षा के लिए प्रेरित करे। जैसे कोरोना का टाइम था, हम लोग की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हुई हैं, उस पर मतलब कि और फोकस करे हमारे मतलब विद्यालय में, और अच्छी मतलब क्वालिटीज़ मतलब ऐसा करे कि लॉकडाउन में जैसे हम लोग की शिक्षा थोड़ी बहुत जो बाधित हुई है उसको भी मतलब सुधार आए। बस ऐसा ही चाहते हैं। चलिए, आप बताइए कैसी रीति सरकार चाहिए। जो सबके हित में कार्य करे। 5 साल सरकार ने जो कार्य किया, वर्तमान सरकार ने कैसा कार्य किया है। ठीक ही किया है, लेकिन तो आप क्या चाहती हैं, कैसा कार्य होना चाहिए। चलिए, आप बताइए कैसा चाहती हैं, कैसी सरकार चाहती हैं। अभी कुछ हुआ है जो अच्छा चल रहा है, लेकिन इससे भी अच्छा होना चाहिए। वैज्ञानिक, खेलकूद, शिक्षा, सफाई, सब कुछ और अच्छा होना चाहिए। 5 साल में जो विकास कार्य हुआ है वर्तमान काफ़ी अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा लेकिन और भी अच्छा होना चाहिए, और भी अच्छा हो सकता है। किस तरह की। योगी सरकार ने काफ़ी अच्छा किया है, तो बहुत अच्छा किया सर। चलिए, आप बताइए कैसा। उन्होंने जो काम किया है, मेरे योगी सरकार ने मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है और उसके आगे और बहुत ज़्यादा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने मुफ्त में राशन दिया और पढ़ाई के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया है। तो और चलिए, कई सरकार चाहती हैं आप। हम तो एक योगी सरकार चाहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है यूपी के लिए। बस क्या खूबी है योगी सरकार में। योगी सरकार में तो बहुत सारी खूबियाँ हैं। इन्होंने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रेप कांड हुए थे तो उसमें इन्होंने जो बहुत कुछ कम हुआ इसमें। और जितने भी बहुत कुछ होता था और जितने भी सारे। चलिए, आप बताइए कैसी सरकार चाहती हैं। योगी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किए हैं और हम सोचते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के, खेल के, सब चीज़ में बेरोजगार लोगों को रोज़गार दिलाएं और काफ़ी चीज़ अच्छा किए हैं, इसीलिए वो आए तो ज़्यादा ठीक है। चलिए, आप बताइए कैसी सरकार चाहती है। जैसा योगी सरकार, योगी जी ने सिर्फ क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में उन्होंने हम सभी छात्राओं के लिए बहुत सारे रोजगार और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने मेंटेन किया है। जो ऐसे इसीलिए सर योगी सरकार ही है जो हमें आगे तक हमारे सारे विचारों को सोचती है, समझती है और उसके बारे में, गरीबों का राशन हुआ, खेल कूद हुआ, हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, जो लोग बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे से उन्होंने सारा ध्यान दिया है। बच्चे कॉलेज में रह के पढ़ाई कर रहे हैं और कोरोना टाइम में भी हमारी पढ़ाई रुकी तो है, पर उनकी वजह से उन्होंने नए नए चैनल्स को बच्चों के लिए बनाया। ई विद्या चैनल्स पे बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं और टीचर्स भी हमें ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। बस स्कूल सर कोरोना टाइम में ओपन होना चाहिए, लेकिन जिस अकॉर्डिंग योगी जी ने हमारे लिए किया है वो बहुत अच्छा है। चलिए, आप बताइए कैसी सरकार चाहिए। अच्छा ही चाहिए, मोदी योगी की जैसे ही चाहिए। और उन्होंने मतलब देश के लिए बहुत कुछ किया है और वो गैस भी दिए हैं गांव-गांव में। पानी सप्लाई भी बहुत किए थे, गरीब लोग के पास पानी भी नहीं था, पढ़ने जाते थे बाहर से। और मतलब कि पढ़ाई भी सही से कराए हैं, फ्री में हुआ है सब। तो अब की बार कैसी सरकार चाहिए आपको। अच्छी चाहिए मोदी सरकार।
चलिए आप बताइए क्या उम्मीदें आपको हैं, कौन सरकार चाहिए आपको? सर हमारी पढ़ाई और अच्छी होनी चाहिए। जैसे कोरोना के मतलब टाइम में बहुत सही पढ़ाइयाँ नहीं हो रही थी, पर ऑनलाइन कक्षाएं और अच्छी चलनी चाहिए सर। तो हमको योगी सरकार ही चाहिए सर। उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर और अच्छा चाहिए। सबकी उम्मीदें योगी सरकार से हैं, चाहे जितने भी छात्र यहाँ पर हैं एक ही की बात खाली कर रहे हैं, योगी सरकार। और भी कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद मेरे साथ में हैं, उनसे पूछेंगे कि योगी सरकार चाहिए कि और कोई सरकार चाहिए, ये खुद बताएंगे। अब बताइए सरकार क्यों चाहिए? योगी सरकार चाहिए क्या खूबी उनमें है? क्योंकि उसमें हर चीज़ में वो अच्छा किए हैं। जैसे राशन के लिए और सफाई और शक्ति उक्ति के लिए बहुत अच्छा किए हैं योगी सरकार। आप बताइए कैसा रहेगा आपकी, कौन सरकार चाहिए आपको? सर योगी आदित्यनाथ ही हमें चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी और भी बहुत क्षेत्रों में बहुत अच्छा उनका मार्गदर्शन रहा है। हमें उन्हीं वही चाहिए। आप बताओ कौन सी सरकार चाहिए आपको? योगी सरकार चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और भी नहीं, योगी सरकार चाहिए क्योंकि उनके आने से बहुत सारी बदलाव हुई है। कैसे क्या क्या? जैसे कि कोरोना में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बैन किया है, उसके साथ सारी सुविधाओं का भी उपलब्ध किया है, इसलिए हमें उन्हें चाहिए। महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने? महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया, लड़कियों को आगे बढ़ने में बहुत सारी हेल्प की है। इतना छूट पहले जिस तरह था कुछ नहीं मतलब लड़कियाँ बहुत दबती रहती थी, अब मतलब उनको रहने के लिए बहुत सारी सुविधाएं। छात्राओं के अलावा यहाँ पर अध्यापिका भी हैं यहाँ मौजूद, जो बच्चों को ट्रेन करती हैं, बच्चों को बताती हैं कि किस दिशा पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए। वैसे मौजूद उनसे बात करेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगी। 27 तारीख को जिस यहाँ पर नामांकन होना है, यहाँ पर मत पड़ने हैं, तो इसलिए यहाँ के लोगों से अपने माध्यम से क्या अपील करेंगी, वो क्या अपील करेंगे बताइए आप। मैं चाहूँगी कि जो सरकार कर रही है उसको और अच्छा से करे। निजीकरण का जो अभी उन्होंने प्रोसेस शुरू किया है वो थोड़ा कम करे। जो पुरानी बिल्डिंग है, हेरिटेज है, उसको ही अच्छा बनाने की कोशिश करे। उदाहरण के लिए जैसे ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, इसी में ही कुछ अच्छा करे, जिससे कि जो प्राइवेट स्कूल्स है उनको उतना प्रोत्साहन ना दे, बल्कि इसी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा करे। यहाँ की बच्चियों को जो अभी पढ़ना चाहती हैं उनको जो धनराशि दी जाती है छात्रवृत्ति, उसको बढ़ाए। और महिलाओं के लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रही है, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। सुमंगला योजना है, महिलाओं को गैस और जितनी भी चीज़ें, मतलब बहुत सारी योजनाएं, अब उनका नाम लिया जाए तो बहुत मतलब समय कम होगा, तो इसलिए हम कहेंगे जो भी कर रही है वो अच्छा कर रही है और अच्छा कर सकती है। और माध्यम से अपील क्या करेंगी? मैं यही चाहूँगी कि आप अपना जो प्रतिनिधि है लोकल, उसके अंदर वो सभी गुण डेवलप करिए जो आप हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री में जो है, क्योंकि जनता जब वोट देने जाती है तो वो लोकल को देखती है। तो लोकल अगर पब्लिक के बीच में नहीं जाएगा तो हम कैसे जान पाएंगे और हम उसको क्यों वोट देंगे। हमारे जब क्षेत्र का विकास नहीं होगा, हम देखेंगे कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी या योगी के नाम पर वोट तो दे देंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास तो नहीं होगा। पिछली सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए और योगी जी ने अगर नया कुछ काम किया है या पिछली सरकारों ने जो काम किए उसको आगे बढ़ाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मे बी जो अगर ये सरकार नहीं आती या दूसरी सरकार आती है तो हम चाहेंगे जो इस सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसको बढ़ाएं, उसको बाधित ना करें। अगर योगी सरकार आती है तो जो अच्छे काम किए हैं उन्होंने उसको और बढ़ाएं, और शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में और भी जो हर लोकल प्रतिनिधि है उस पर मेहनत करें, उस पर काम करें और उस पर वॉच आउट रखें कि वो और अच्छा काम कर सके, जिससे हमारे देश का। आप बताइए। काफ़ी चीज़ें मैम बता ही दी हैं, और हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हर चीज़, शिक्षा सबके लिए आवश्यक है लेकिन ये ही महंगी होती जा रही है, और स्वास्थ्य, बस हम यही कहना चाहेंगे कोई भी गवर्नमेंट आए लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए, अपने बजट में भी लाना चाहिए। चलिए, तो आपने सुना ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं थी जिनके इरादे जो है ये हैं कि आने वाली 27 फरवरी को अगर वोटिंग की जाए तो मोदी जी को, योगी जी के नाम पे वोटिंग की जाए। लेकिन 27 फरवरी को जिस तरह से वोटिंग यहाँ होनी है, यहाँ पर वोट पड़ने हैं, आदमी जो यहाँ पर लोग यहाँ से जाएंगे मत डालने के लिए, क्या कितने उनके इरादे नेक होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। जिस तरह हम आपको रोज़ कार्यक्रम दिखा रहे हैं, अब स्कूलों को मैं दिखा रहा हूँ कि स्कूलों में जितनी छात्राएं हैं, युवा हैं, उनके विचार क्या हैं, उनकी धाराएं क्या हैं, कैसे सरकार चाहते हैं वो, कैसा विधायक चाहते हैं वो, और किस तरह वोट करना चाहिए, लोगों से अपील कर रहे हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं
कल फिर चलेंगे किसी स्कूल में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर चाय पर चर्चा की जाएगी और लोगों से बात की जाएगी। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। कलेक्ट्रेट परिसर में विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ चुनाव प्रेक्षक शैलेंद्र शर्मा और प्रभाकर पी रंजन ने आज एक अहम बैठक की। बैठक में चुनाव के दौरान किए जाने वाले खर्च के रखरखाव के तरीके के बारे में सभी को अवगत कराया। प्रत्याशी के प्रतिनिधियों को नामांकन से लेकर चुनाव समाप्ति तक किए गए खर्च का ब्यौरा और उसका रजिस्टर और इसके रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर अयोध्या जिले की 5 सीट रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर, अयोध्या, गोसाईगंज के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि अधिकांश प्रत्याशी क्षेत्रों में रहे तो उन्होंने अपनी स्थान पर प्रतिनिधियों को भेजा। भाजपा विधायक व अयोध्या प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने विधानसभा के गद्दोपुर, उसरू, जोगीतारा में चौपाल लगाया। चौपाल के दौरान उन्होंने कहा कि रामनगरी अयोध्या का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसके लिए योजनाओं की श्रृंखलाएं प्रदान की गई हैं। अयोध्या को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए अयोध्या की मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। पर्यटन बढ़ने के साथ ही अयोध्या में रोजगार के नए माध्यम सृजित होंगे, जिसका लाभ अयोध्या ही नहीं आसपास के जनपद के लोगों को भी मिलेगा। आज पूरे विश्व के लिए श्रद्धा का केंद्र है अयोध्या, जिसमें भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि भाजपा सरकार में अयोध्या और इसकी महिमा और गरिमा के अनुरूप विकास कार्य हो रहा है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख मसौदा अभिषेक सिंह, विशाल सिंह बाबा, अनुराग त्रिपाठी, भैरव सिंह सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जनसमुदाय यहां पर मौजूद रहा। चौपाल को संबोधित करते हुए महानगर जिला अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने कहा कि यहां की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे आने वाले आगंतुकों को यहां किसी प्रकार की परेशानी न हो। बता दें कि उसरू में आज मनोज श्रीवास्तव की आवास के पास चौपाल लगाई गई और इस मौके पर बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के द्वारा विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहर के हर चौराहे पर पुलिस 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को रोककर बारीकी से उनकी चेकिंग करके उनका चालान करती है। संदिग्ध व्यक्तियों को रोक करके उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में आज सिविल लाइन चौकी प्रभारी अभिनंदन पांडे ने अपने हमराहियों के साथ सिविल लाइन एरिया में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रुकवाकर उन्हें चेक किया। 2 पहिया वाहनों पर घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों से रोककर उनके आईडी प्रूफ को चेक किया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान चुनाव तक लगातार जारी रहेगा। मुद्दों के आधार पर चुनावी जंग जीत लेने की कवायद के साथ बीकापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनको जनता का समर्थन मिल रहा है। किसानों के कल्याण, बेरोजगारों को रोजगार और महिलाओं को सम्मान, सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण आदि की पैरवी कांग्रेस करती है। उन्होंने कहा कि बीकापुर की सीट पर कांग्रेस अपना परचम फहराएगी। और भाजपा के गैर राजनीतिक व्यक्ति है, उनको किसी तरीके से जनता से कोई सरोकार नहीं। सिर्फ चुनावी मौसम में आकर के बुस किया है, संघर्ष किया है मुद्दों के लिए, इसलिए हम जनता के बीच में हैं। उनके लिए संघर्ष करने के लिए हम लोग पूरे 5 साल में सरकार के द्वारा कहीं भी उत्पीड़न हुआ या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों ने आवाज। बीकापुर तहसील के रसूलपुर अहमद सुल्तानपुर गांव के निवासी नाजिम अली पुत्र खादिम अली ने मंडल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे को पत्र लिखकर यात्रा हेतु पास उपलब्ध कराने की मांग की है। शिकायती पत्र में नाजिम अली ने आरोप लगाया है कि 17 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्ति उनकी हुई थी, काफी लंबा अरसा गुजर गया। इस बीच रेलवे ने उनको आने जाने के लिए पास मुहैया कराया था, जो वर्ष 2020 में समाप्त हो गया और उसके बाद से उन्हें आज तक विभाग पास के लिए चक्कर कटवा रहा है। मेरा नाम नाजिम अली है, थाना हैदरगंज है, ग्राम रसूलपुर है। मेरी उम्र इस समय 89 साल की, 89 की समय है। हम एमएसएम 1 से रिटायर हुआ हूँ, एमएसएम 1 से शाहजहानपुर से। रेलवे विभाग हमको 1 साल हो गया करीब पास नहीं मिल रहा। हमने पास मांगा था वहाँ के अजमेर जाने के लिए, दरगाह के लिए, तो हमको पास आज तक नहीं दिया गया।
यही मांग है, हमको पास दिया जाए। हम रेलवे करना हुआ, रेलवे यहाँ लखनऊ। साइकिल से जा रहे व्यक्ति को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे घायलावस्था में जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। थाना कैंट के कोटसराय के 70 वर्षीय संतराम शर्मा साइकिल से अपने घर से किसी काम से शहर आ रहे थे कि सामने की तरफ से आ रही अज्ञात बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलावस्था में उन्हें प्राइवेट वाहन के जरिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। नियाओं में मकान का प्लास्टर कर रहा एक मिस्त्री पाड़ से गिर करके गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र के नियाओं में एक मकान में पाड़ लगाकर प्लास्टर कर रहे भुलावन निवासी बढ़ई का पूर्वा पाड़ पर बैठ करके अपना काम कर रहे थे। पाड़ टूट गई, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गए।